नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे कमांडो मस्ती यूट्यूब चैनल पर दिल खोलकर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एमपी पुलिस भर्ती 2023 का है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके आंसर की भी डिक्लेयर हो चुकी है और अब सिर्फ और सिर्फ आपको इंतज़ार है कि आखिरकार फिजिकल का जो कट ऑफ है कितना जाएगा और रिजल्ट कितने दिनों बाद डिक्लेयर किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं और कितने मार्क्स तक इंक्रीज हो सकते हैं। प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी जब 2021 में फाइनल रिजल्ट आया था। दोस्तों, सब कुछ आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर हमारा ये पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर अगर आप हमारे नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने नए साथियों के पास भी ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले आपको इंतज़ार है कि फिजिकल का रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि आपके आंसर की डिक्लेयर हो जाने का मतलब है कि आपको मार्क्स आपके पता चल गए हैं कि कितने एग्जैक्ट बन रहे हैं। अब उसमें नॉर्मलाइजेशन ऐड होगा, वो नहीं पता कि आपको कितने नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा हो सकता है मार्क्स का और आपके कितने बढ़ सकते हैं, क्या हमारे ज़्यादा बढ़ सकते हैं या हमारे घट सकते हैं। सब कुछ दोस्तों आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब बात आती है कि फिजिकल का आखिरकार रिजल्ट कब तक आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको यहीं से पता चलेगा कि फिजिकल का जब रिजल्ट आएगा हो सकता है तभी आपका स्कोर कार्ड जारी हो जाए, आपको कितने मार्क्स पता है बढ़े हैं सब कुछ पता चल जाएगा। और ये डिपेंड करता है कि आपका फिजिकल का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले फिजिकल आपके होंगे, उसके बाद मेडिकल होंगे, उसके बाद फाइनल आपका होगा। तो आखिरकार दोस्तों फिजिकल, मेडिकल और फाइनल में कितने मार्क्स तक हों तो हम तीनों को आसानी से पार कर सकें, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो बहुत हाई गई थी। तो क्या अब की बार भी उतनी ही ज़्यादा जाएगी? मैं आपको बता दूं कि पिछले ईयर जो आपकी वैकेंसीज कम थी लेकिन अब की बार उससे ज़्यादा हैं। तो सब कुछ दोस्तों आपको वीडियो को पूरा का पूरा देखना है, तभी आपको सब जानकारी मिलेगी। तो चलिए हम आपको एक एक करके सब कुछ दोस्तों बताते हैं। जैसे कि आपको हम दोस्तों बताते हैं कि रिजल्ट आपका कब तक डिक्लेयर होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपके हम रिजल्ट के बारे में बात करते हैं कि रिजल्ट आपका कब तक डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि जब आप रिजल्ट डिक्लेयर होगा तभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा। हम दोस्तों आपको बताते हैं कि रिजल्ट कब तक आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। देखिए, सितंबर आपसे दोस्तों लास्ट होने वाला है। ठीक है, सितंबर मंथ भी आपका क्या हो चुका है, आपके कैलेंडर से बाहर हो चुका है। अब दोस्तों बचा है कि अक्टूबर, अक्टूबर मंथ ही बचा है कि आपका रिजल्ट फिजिकल का वहीं डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी कि आप 100% समझ लीजिए कि अक्टूबर मंथ में आपका क्या होगा, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा फिजिकल का। अब दोस्तों अगर हम आपको रियलिटी बताएं कि आपका फाइनल कब तक हो पाएगा, ठीक है, यानी कि आप फाइनल सिलेक्शन, फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, एक छोटा सा आंकड़ा दोस्तों आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कब तक ये वैकेंसीज पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये डाटा हम बताते हैं, फिर आपको कट ऑफ के ऊपर चलेंगे, नंबर कितने इंक्रीज होंगे सब कुछ दोस्तों बताएंगे। अगर दोस्तों हम मानते हैं कि आपका अक्टूबर मंथ में क्या होता है, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है फिजिकल का, और दोस्तों एक दो दिन नहीं, आप समझ लीजिए कि 15 अक्टूबर या 10 अक्टूबर के बाद ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। उससे पहले तो कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही कि रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा। अब हम एक आंकड़ा लेकर चलते हैं कि यदि आपका अक्टूबर मंथ में क्या होगा, फिजिकल का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अब फिजिकल का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने के बाद आपके फिजिकल जो है वो अक्टूबर मंथ में तो होंगे नहीं, वो कब होंगे, वो दोस्तों आपके नवंबर मंथ में होंगे। ठीक है, नवंबर में आपके क्या होंगे, फिजिकल स्टार्ट होंगे। ठीक है, फिजिकल आपके कब स्टार्ट होंगे, नवंबर मंथ में स्टार्ट हो जाएंगे फिजिकल। अब दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपके जो फिजिकल है वो नवंबर मंथ तो ले सकते हैं। ठीक है, आप पूरे मंथ में नहीं होंगे लेकिन कुछ दिन बच जाएंगे, लेकिन आप नवंबर, ये समझ लीजिए कि नवंबर में आपका कुछ भी नहीं होने वाला, सिर्फ फिजिकल होगा। आप रिजल्ट को तो भूल ही जाएं कि नवंबर में आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट दोस्तों अगर हम संभावना देखें तो अक्टूबर मंथ में ना आकर कब, दिसंबर मंथ में आएगा, क्योंकि दोस्तों अगर सरकार ऐसा चाहती है तभी होगा। अदरवाइज हो सकता है कि फिजिकल के बाद मेडिकल बहुत लेट में करे, लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं क्योंकि बहुत ही जल्दी जल्दी सब कुछ काम हो रहा है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन है, क्योंकि प्रभाव पड़ता है दोस्तों। मानते हैं सेंट्रल लेवल का क्या है दोस्तों, आप चुनाव है तो क्या इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्टेट पर पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी जल्दी होगी सरकार कराएगी, लेकिन अगर हमारा आंकड़ा सही रहा तो कब तक वैकेंसी को पूरी हो जाएंगी, अदरवाइज स्टेट सरकार खुद जाने की कब तक वो करा देगी। लेकिन जो अनुभव हम बता रहे हैं वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। अब दोस्तों नवंबर में तो आप समझिए कि आपके फिजिकल ही होंगे, तो आप समझिए दिसंबर में आपका क्या होगा, दिसंबर में आपका क्या होगा, ये फिजिकल में जितने बच्चे पास हुए हैं उनका रिजल्ट आएगा। ठीक है, जितने बच्चे पास हुए उनका रिजल्ट आएगा। अब दोस्तों दिसंबर में आएगा और हम मान लेते हैं कि दिसंबर मंथ में आपके फिजिकल का रिजल्ट आकर मेडिकल भी दोस्तों हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। दिसंबर में अगर रिजल्ट आएगा तो दिसंबर में आप समझ लें कि आपका मेडिकल नहीं होगा, मेडिकल होगा जनवरी में।
जनवरी में दोस्तों आपका मेडिकल होगा, ठीक है। जनवरी या फरवरी मंथ में आपका क्या होगा, मेडिकल स्टार्ट होगा। तो आप समझ लीजिए कि फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा। अब दोस्तों यही आंकड़ा रहा तो आप समझ लीजिए कि अगर आपके जनवरी मंथ में क्या होते हैं, मेडिकल समाप्त हो जाते हैं, तो 2 महीने का गैप दोस्तों लगेगा आपका रिजल्ट आने में। तो जनवरी आप समझ लीजिए, फरवरी और मार्च, यानी कि अप्रैल माह में आपका रिजल्ट आने की संभावना होगी। कौन से मंथ में, अप्रैल मंथ में। अदरवाइज आप समझिए कि यदि हम यूपी का एक रिकॉर्ड देखते हैं, तो जब अखिलेश यादव की यहाँ पर सरकार थी तो उन्होंने एसआई के लगभग 1700 पदों पर वैकेंसी निकाली थी। उसका दोस्तों मेडिकल फिजिकल सब कुछ हो गया था, सिर्फ फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने को था। लेकिन क्या हुआ कि वो वैकेंसी अभी तक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि जब वहाँ यहाँ की सरकार बदल गई तो वहाँ पर वो जो दरोगा की वैकेंसी थी उनको दोस्तों पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है, स्थगित कर दिया गया। और ये सुप्रीम कोर्ट का अभी भी सिलसिला जारी हुआ और 10,000 वैकेंसी आकर उनका भी कंप्लीट दोस्तों हो गया, लेकिन वो अभी वैकेंसीज नहीं हुई। तो हम अगर बात करते हैं, क्योंकि स्टेट सरकार अगर बदल जाती है लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता, ये आंकड़ा पुराना हो चुका है, ठीक है, इस पर हम नहीं चर्चा करेंगे। लेकिन आप समझिए कि अप्रैल मंथ तक आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल, ठीक है। अब हमारा अगर आंकड़ा फेल हो जाता है तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि आपका सपना बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। अगर हम सोच रहे हैं कि इसी महीने में, इसी साल में, सॉरी, इसी साल में आपकी वैकेंसी पूरी हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप समझिए कि आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा, माई अकॉर्डिंग, ठीक है, माई अकॉर्डिंग। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स तक इंक्रीज हो सकते हैं। तो उससे पहले हम दोस्तों आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर में यूआर कैटेगरी की कट ऑफ कितनी गई थी दोस्तों, 80 गई थी। कितनी गई थी, 80 गई थी। ये मेल वालों की है यूआर कैटेगरी की। वहीं फीमेल वालों की यूआर कैंडिडेट कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं फीमेल वालों की, तो इनकी तकरीबन गई थी 67, ठीक है, 67 कट ऑफ इनकी गई थी। फाइनल की हम बात कर रहे हैं, फाइनल की वैकेंसीज भी कम थी। तो अब की बार दोस्तों आप समझ लीजिए कि कितनी कट ऑफ जा सकती, तो 80 से आप समझिए कि कम ही कट ऑफ जाएगी आपकी 100%। और महिलाओं की तो हम बता रहे हैं 70 से अब की बार कम जाएगी। आप अगर 70 मार्क्स ले आती हैं, अगर आप फीमेल हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आप 100% आप अपने फिजिकल मेडिकल पर ध्यान दीजिए, आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता आपकी बार। ये तो मोटा मोटा हमने आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी। अब आप समझिए कि एससी कैंडिडेट की 72 गई थी मेल वालों की, ठीक है, फीमेल में तो उनकी 66 तक गई थी। और एसटी वालों की बात करते तो 67 गई थी। और इनकी जो ओबीसी कैंडिडेट की है उनकी दोस्तों एग्जैक्ट हमको नहीं पता कि कितनी गई थी, लेकिन अगले अगर हम वीडियो बनाएंगे तो आपको बता देंगे। तो आप अप्रॉक्स समझिए कि जिसके 70 मार्क्स तक हैं, 70-75, उनका 100% अब की बार सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ हो गई। तो हम अभी आपको बताएंगे कि एग्जैक्ट कितनी होनी चाहिए। अब नॉर्मलाइजेशन में कितने फ़ायदा हो सकता है, कितने नंबर बढ़ सकते हैं, सब कुछ आपको हम बताते हैं। तो देखिए मैक्सिमम अगर नंबर बढ़ने की बात आती है तो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होते हैं, और घटने का भी जो क्रम होता है उसमें भी ज़्यादा घटते नहीं। हम दोस्तों अप्रोक्स मान सकते हैं कि 8 मार्क्स तक का आपका नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये हाईएस्ट बता रहे हैं, इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाईएस्ट कितना, 8 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन आपको जा सकता है। वहीं अगर घटने का जो क्रम हम बता दें तो 5 मार्क्स से कम ही दोस्तों आपके घटेंगे, ज़्यादा मार्क्स नहीं घटेंगे। अगर किसी बच्चे के मार्क्स घट जाएंगे तो उसका सिलेक्शन दोस्तों बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि मान लीजिए किसी बच्चे के 3 मार्क्स घट गए, ठीक है, 3 मार्क्स घट गए, एक बच्चे के 70 मार्क्स हैं और एक बच्चे के क्या थे, 70 मार्क्स ही थे, ठीक है, 70 मार्क्स थे। और 70 मार्क्स इसके घट गए, इसके में +3 हो गए, ठीक है, और इसके क्या हो गए, -3 हो गए। अब इसके दोस्तों कितने बने, 67 बच्चे हो गए और इसके 73 हो गए। अब दोस्तों इंक्रीज और इसके जो कम होने में कितना कितना अंतर हो गया, 6 नंबर का अंतर हो गया। तो आप समझिए कि ये बच्चा कहाँ जाएगा, ये बच्चा कहाँ जाएगा। ये दोस्तों हमें एक एग्जाम्पल लिए हैं, अदरवाइज जिसके इतने भी मार्क्स हैं वो भी दोस्तों 100% सिलेक्शन पा सकता है, लेकिन सब कैटेगरी में नहीं, कुछ कैटेगरी में। तो चलिए हम आपको बता दी कि 8 नंबर तक आपका नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन घटने का जो क्रम है वो 5 मार्क्स से कम ही रहेगा, ठीक है। 5 मार्क्स से एक भी नंबर आपका घटेगा नहीं, ये बात तो आपको 100% तय रखनी है। लेकिन सभी के नहीं घटते हैं। अगर 100 में हम बात करते तो 10 स्टूडेंट के होंगे जिनके मार्क्स कम होंगे, अदरवाइज किसी के अगर बढ़ते नहीं तो उसके घटते भी नहीं। देखिए शिफ्टों में जब पेपर होता है तभी इसका आंकड़ा लागू होता है, क्योंकि सभी शिफ्टों को उसको इक्वल करना होता है। क्योंकि वो आयोग होता है, किसी के साथ गद्दारी तो करेगा नहीं कि ये भाई इनका इनके मामे के लड़के हैं तो उसमें शिफ्ट में दिए, इनके मार्क्स ज़्यादा कर दो, और ये उनके समझ ले कुछ भी समझ ले तो उनके मार्क्स घटा दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा होगा भी नहीं, ठीक है। तो आप समझिए कि अप्रोक्स 8 मार्क्स तक आपके इंक्रीज हो सकते हैं। रिजल्ट के बारे में बात कर लिया कि कब तक आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के बारे में प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात कर ली। अब वर्तमान में जो 2023 की वैकेंसीज आई हैं, जो अब की बार वैकेंसियाँ, उसका आखिरकार कट ऑफ कितना जा सकता है
चलिए हम आपको बताते हैं। ये दोस्तों हम फिजिकल बताएँगे, फाइनल तो हमने आपको बता दिया कि कितने मार्क्स तक का आपका दोस्तों फाइनल कट ऑफ जा सकता है, ठीक है? वो तो प्रीवियस ईयर्स आप समझिए कि इतने मार्क्स तो 100% आप सिलेक्ट हो जाएँगे। लेकिन कुछ बच्चों में अभी डाउट है कि सर हम इतने मार्क्स से तो क्या फिजिकल की तैयारी करें, हमारा फाइनल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? देखिए अभी आपको सिर्फ़ आंसर की पता चली है। आंसर की में अगर आपके इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके मार्क्स इंक्रीज़ भी हो सकते हैं और मेरा कहने का मतलब है कि यदि हमारी कट ऑफ से 1-2 मार्क्स आपकी कम भी तब भी करिए। हो सकता है आपको नॉर्मलाइज़ेशन में फ़ायदा अच्छा हो जाए और आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएँ, फाइनल तक आप पहुँच जाएँ, फाइनल में सिलेक्शन भी ले सकें। तो अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं, ठीक है? यूआर कैंडिडेट हैं और आप ओबीसी कैंडिडेट हैं या एससी कैंडिडेट हैं और एसटी कैंडिडेट, किसी भी कैटेगरी से आप बिलॉन्ग कर रहे हैं, तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए? जैसे कि आप यूआर वाले समझ लीजिए कि 65 अगर हैं और फीमेल वाले समझ लीजिए कि 5 मार्क्स आप इनके घटा दीजिए। किसी भी कैटेगरी के मैं जो बता रहा हूँ 5 मार्क्स आप उसके घटा लीजिए और ओबीसी कैंडिडेट तो 63 ही आप समझ लीजिए, एससी वालों की बात करते हैं तो आप 60 समझ लीजिए और एसटी वालों के तो 55 से लेकर 58 के बीच में इनके मार्क्स होने चाहिए। ये जो आंकड़ा हमने बताया वो फिजिकल का दोस्तों बताया, ठीक है? फिजिकल का हमने आंकड़ा बताया है, ठीक है? फिजिकल में यदि यूआर कैंडिडेट 65, ओबीसी 62 और एससी 60 और एसटी 55 से लेकर 58 तक, ठीक है? इतने हैं और आप अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है? तो आप 5 मार्क्स घटा लीजिए, ठीक है? 5 मार्क्स घटाकर आपके जितने मार्क्स बन रहे हैं आप फिजिकल करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 मार्क्स 2 मार्क्स कम है तब भी आप करिए। आपका नॉर्मलाइज़ेशन में फ़ायदा हो सकता है और आपको क्या होगा, फाइनल तक पहुँचने का भी आपका जो द्वार है वो खुल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो में सब कुछ रियलिटी लगी हो और आपको लग रहा हो कि ऐसा ही होने वाला है, अगर दोस्तों ऐसा हो गया तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।